एक दिन दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी बड़ी गंभीर मुद्रा में अपने आसन पर विराजमान थे। फिर एकाएक महाराज जी ने पास में बैठे शिष्यों से कहा, क्या हम जेल परिसर के अंदर कैदियों के लिए सत्संग आयोजित नहीं कर सकते? महाराज जी की यह बात सुनकर सभी अवाक रह गए। कैदियों के लिए सत्संग? क्योंकि वहां उपस्थित शिष्यों की सीमित दृष्टि एवं बुद्धि महाराज जी के दिव्य शब्दों में छिपी विशाल हृदयता को साफ तौर पर नहीं देख सकी थी। भला उत्तम क्षमा का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है कि परम पावन गुरु सत्ता अपराध करने वालों को भी करुणा दृष्टि से देख रही है, उन्हें सुधरने और आत्म कल्याण का अवसर दे रही है। गुरु महाराज जी कहा करते हैं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जब हम किसी के कटुवचन, दुर्व्यवहार या दुष्कर्म के कारण उसे क्षमा न कर पा रहे हों, तब बस एक बार यह सोच लेना कि अगर गुरु भगवान भी हमारे प्रकट सूक्ष्म प्रत्यक्ष जन्मों जन्मों के अपराधों को क्षमा न करें तो हमारा क्या बनेगा। इसलिए एक साधारण सा सूत्र अपना लें, जैसे अपने को माफ कर देते हैं वैसे ही दूसरों को भी माफ कर दें। जैसे हम अपने लिए दूसरों से क्षमा की अपेक्षा रखते हैं, वैसे ही दूसरों के लिए भी अपने मन में क्षमा का भाव रखें। क्षमा हमें क्रोध से बचा लेती है। क्षमा हमें बदले की भावना, आपराधिक प्रवृत्ति से बचा लेती है। इसलिए क्षमा भाव धर्म का अनिवार्य तत्व है। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार कहा था, यदि आपको कोई कुछ अप्रिय लगने वाली बात कह देता है तो क्या आपके दिल में छेद हो जाता है? नहीं न। तो फिर उसे क्षमा करो और आगे बढ़ो। क्यों अपनी कुंठाओं के कारण अपने पथ को भी सीमित और कुंठित करते हो? किसी ने सही कहा, सुंदरता लोगों को आकर्षित करती होगी पर सादगी तो दिलों को छू जाती है। घरों में पहले कहावत सुनते थे, सादा जीवन उच्च विचार। पर आज क्या हो गया है, दिखावटी जीवन मुखौटे अपार। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, सत्य यथार्थ होता है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण यथार्थ को यथार्थ नहीं समझ पाते और हमारी दृष्टि छिछली सतहों पर उलझी रहती है। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार अपने जीवन का एक दृष्टांत सुनाया। महाराज जी ने कहा, जब हम सत्य की खोज कर रहे थे तो उस समय के एक तथाकथित संत के पास गए। ख्याति तो उनकी दूर दूर तक थी, पर धर्मरत आचरण दूर दूर तक नहीं था। उनके आसन के ऊपर लिखा था, सत्यमेव जयते। महाराज जी ने उनसे पूछा, यह क्या लिखा है? वे बड़े अहंकार से बोले, अरे इतना भी नहीं पता। संस्कृत का वाक्य है। इसका मतलब होता है कि सत्य की सदैव जीत होती है। तब महाराज जी ने एक अप्रियहितकारी सत्य बोल दिया। महाराज जी ने उनसे कहा, जिस दिन सत्य की जीत हो गई उस दिन आपका क्या होगा? इतना सुनना था कि वह तथाकथित संत आग बबूला हो गया। स्वयं को संयमित रखना ही तो मनुष्य का जीवन कौशल है, अन्यथा तो पशु भी स्वच्छंद विचरण करते हैं। दैनिक जीवन का उदाहरण लीजिए। खाने में संयम न हो तो उदर रोग हो जाते हैं। जिह्वा असंयमित होकर बोलने लग पड़े तो रिश्ते असंतुलित हो जाते हैं। जब विचार असंयमित हो जाते हैं तो मनोरोग जकड़ लेते हैं। अगर इंद्रियां संयम में न रहें तो विषवासनाओं के जाल में फंस जाती हैं। आत्म सभी भवरोगों से बचने की उत्तम औषधि है। संयम। एक शिष्य के लिए तप बहुत जरूरी है। किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से प्रसन्नतापूर्वक उठाए जाने वाले कष्ट तप कहलाता है। तप कई प्रकार का होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, वाचिक आदि। ब्रह्मचर्य, यम नियम का पालन,
इंद्रियों का संयम दृढ़ता पूर्वक की जाने वाली साधना में सहा जाना वाला कष्ट शारीरिक तप है। मन का संयम भोग पदार्थों से मन को विरत रखने में सहा जाने वाला कष्ट मानसिक तप है। और मौन सत्य एवं प्रिय वाणी बोलना वाचिक तप है। एक बार श्री अमूल्य कुमार दत्त गुप्त जी ने अपने गुरुदेव विशुद्धानंद जी से पूछा, बाबा, आपका अपने शिष्यों के साथ क्या संबंध होता है? बाबा ने कहा, पिता पुत्र का। अमूल्य कुमार फिर पूछा, यह संबंध शिष्य जितने दिन जीवित रहेंगे उतने दिन ही रहेगा या उसके बाद भी? बाबा ने कहा, यह जन्म जन्मांतर तक रहेगा। यह संबंध कभी नहीं टूटेगा। अमूल्य कुमार ने पूछा, इसका मतलब अगर इस जन्म में हम मुक्त नहीं हुए तो अगले जन्म में भी आपकी कृपा प्राप्त होगी? बाबा बोले, जब तक शिष्य भव से मुक्त नहीं हो जाता तब तक गुरु अपने शिष्य के साथ जो संबंध है उससे मुक्त नहीं होता। हम जैसे अधूरे, पापी, लापरवाह, विकारी, अधम शिष्यों के कल्याण के लिए गुरु सत्ता का तपना, क्या तप की इससे ऊंची पराकाष्ठा कोई और हो सकती है? क्या आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देखी या सुनी है जो आपको मृत्यु के बाद हर नवीन जन्म में रिटर्न्स देने का दावा करती हो? असंभव है न। यह पॉलिसी देना तो केवल गुरु सत्ता के लिए संभव है। वे ऐसी अद्भुत इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से अपने शिष्यों को जोड़ देते हैं जो इस जन्म में ही नहीं बल्कि चिरकाल तक के जन्मों में सुरक्षा की गारंटी दे देती है। हमें तो बस प्रीमियम के रूप में अपने तन मन को अर्पित करना है, गुरुदेव की आज्ञाओं में चलना है। हमारा तो बस यही तप है। जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा त्याग। महान लक्ष्य के लिए महान त्याग करना पड़ता है। कम से कम वस्तुओं का उपयोग करो। त्यागमयी जीवन शैली अपनाओ। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार कहा था, आसक्ति मृत्यु है। इसलिए कर्मों में, रिश्तों में, भोगों में आसक्ति का त्याग करने का अभ्यास करो। माने इच्छाओं का, वासनाओं का, कामनाओं का, सुख सुविधाओं का त्याग करना सीखो। फिर क्रोध, लोभ आदि विकारों का त्याग अपने आप हो जाएगा। अकिंचन का शाब्दिक अर्थ होता है जो निर्धन है, आश्रित है। उत्तम आकिंचन्य वो अवस्था है जहाँ जीव ईश्वर पर पूर्णतः आश्रित हो जाता है। जब हमारा गुरु भगवान के अतिरिक्त कोई और सहारा होता ही नहीं। हमारा धन, हमारा आश्रय केवल ईश्वर बन जाता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने एक बार नरेंद्र से कहा, मान लो एक कमरे में सोने से भरा एक थैला रखा है और उसके पास ही दूसरे कमरे में एक चोर है। तो क्या तुम सोच सकते हो कि उस चोर को नींद आएगी? नहीं, कदापि नहीं। उसके मन में लगातार यही उथल पुथल रहेगी कि मैं उस कमरे में कैसे पहुंचूं और उस सोने को कैसे पाऊं। इसी प्रकार जिस मनुष्य को यह पता चल गया हो कि परम धन परमेश्वर है, संसार का धन उसके आगे कुछ नहीं, तो वह उस परमेश्वर को प्राप्त किए बिना शांति से नहीं बैठ सकता। मैं चाहता हूं कि तुम सबको भी यह अकिंचन भाव ग्रस ले। तुम जान लो कि उस परमात्मा के बिना तुम बिल्कुल गरीब, असहाय हो। तुम्हारी हर श्वास उस परम धन को पाने के लिए लालायित हो जाए।